अस्सलाम वालेकुम सर। कुरान में लिखा हुआ है कि जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी, खूबसूरत हूरें, तो औरत के लिए क्या है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल है और ये काफ़ी पूछा जाने वाला सवाल है। इससे पहले भी काफ़ी लोगों ने पूछा है कि जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि जो है मर्दों को हूरें मिलेंगी, और सोशल मीडिया पे तो बहुत चला है, क्योंकि सोशल मीडिया वालों को तो ऐसा ही पॉइंट चाहिए कुछ तो भी इस्लाम के बारे में बोलने के लिए। वैसे उसके उलमा ने बहुत सारे अच्छे से जवाब दिए हैं, लेकिन मैं आपको मुख्तसर सा बता देता हूँ। तो कुरान में कहा गया है कि मर्दों के लिए हूरें हैं, यानी बीवियां हैं उनके लिए। हूर का असल माना होता है बड़ी बड़ी आंखों वाली, उसको हूर कहा जाता है। और हूर की तारीफ में कुरान में और हदीस में इतना आता है कि ये ऐसी औरतें हैं जिनको किसी आँख ने नहीं जो है देखा, और किसी ने आज तक इनको नहीं छुआ। मतलब ये सब लोगों के इमेजिनेशन से भी बहुत दूर है, कोई जानता ही नहीं है इनको। और बिल्कुल कुरान की बात हक है, साबित है कि ये जो है मर्दों के लिए हूरों को अल्लाह ताला ने बनाया है, और वो उनको दी जाएंगी जन्नत में। और इसका ये सही जवाब यही है कि मर्दों के लिए ही हूरें हैं, औरतों के लिए फिर क्या है, सवाल ये है। तो याद रखिए, औरतों के लिए उनके मर्द हैं जो दुनिया में उनसे निकाह होंगे। अगर किसी औरत का दुनिया में निकाह नहीं हो सका और वो नेक है और वो जन्नत में दाखिल होगी, तो अल्लाह ताला किसी ऐसे नेक शख्स से उसका निकाह वहां पर कराएगा जिस शख्स का दुनिया में निकाह नहीं हुआ था। मतलब जो दुनिया के अंदर भी गैर शादीशुदा थे, मर्द और औरत, उनके अल्लाह ताला वहां निकाह करवा देगा। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कहीं नाइंसाफी तो नहीं है कि मर्दों के लिए तो हूरें हैं, औरतों के लिए क्या है? तो साइंस जो पढ़ता है गहराई के साथ, वो जुम्मा जुम्मा 8 दिन वाले साइंटिस्ट ने, जो वाकई में गहराई से रिसर्च करते हैं, जिनको पता है, तो साइंस खुद ये बात को तस्लीम करती है, एक्सेप्ट करती है कि फितरी तौर पर एक इंसान, एक मर्द जो है मल्टीपल, मतलब एक से ज्यादा औरतों के साथ रह सकता है, निकाह कर सकता है, फैमिली लाइफ गुजार सकता है। साइंटिस्ट बोलते हैं कि लेकिन एक औरत के लिए सूटेबल नहीं कि वो एक से ज्यादा यानी मल्टीपल मर्दों के साथ रहे, क्योंकि साइंटिफिकली भी इसके बहुत सारे नुकसान हैं और बहुत सारे कई डिसीज इससे हो सकते हैं, उस औरत को भी और उन मर्दों को भी। तो इसलिए कभी वक्त मिला तो मैं आपको एक्चुअल डाटा साइंटिफिक बताऊंगा कि क्या वो बीमारियां हैं, क्या उसका रीजन है और क्या उसकी खराबियां हैं। तो ये फितरी तौर पर है, और सिर्फ इस्लाम में ऐसा नहीं है, सिर्फ इस्लाम में ऐसा नहीं है। अगर बाइबल को कोई पढ़ेगा तो पता चलेगा सुलेमान अलैहिस्सलाम के उसमें जो जिक्र किया इजरायली रिवायतों के अंदर 70 बीवियां थी बाइबल के हिसाब से, हदीसों में नहीं है कहीं भी। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे दूसरे मज़ाहिब का भी अगर आप स्टडी करेंगे, तो जब महाभारत और गीता इसकी कमेंट्री के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उनके खुद जो विद्वान हैं, जो उनके स्कॉलर्स हैं, वो बोलते हैं कि जो कृष्ण है, कृष्ण आपने सुना ही होगा, इसकी कितनी बीवियां थी? 8100 समथिंग कुछ तो भी बीवियां थी। ये तो पॉसिबल अजीब लग रहा है वैसे तो ये, हाँ ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे उस पर, लेकिन ये उसमें रिकॉर्डेड है। जब मैंने कुछ नॉन मुस्लिम से पूछा तो उन्होंने अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिए, एक्सप्लेनेशन चाहे कुछ भी हो लेकिन थी। ठीक है। इसी तरह आप किसी भी मजहब में जाएंगे तो एक से ज्यादा निकाह करना कोई बुरी चीज नहीं थी। लोगों ने बाद में उसको कानूनी शक्ल देकर उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया। तो सिर्फ आप इस्लाम को ना देखें, तमाम मजाहिब में ऐसा ही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाइबल में जिक्र है, उनकी भी वहां पर बीवियां की 2 है, हजरत सारा, हजरत हाजरा, वहां पर भी जिक्र है। चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पर वापस अपने सवाल की तरफ। तो अल्लाह ताला ने मर्दों को जिस फितरत पे दुनिया में बनाया है, ये जन्नत में भी उस फितरत में रहेंगे। मतलब एक से ज्यादा निकाह करना, एक से ज्यादा बीवियां रखना, यानी हूरों को भी रखना, ये इंसानी फितरत है और ये मर्द के लिए खास है। अब औरतों का मामला ये रहता है कि औरतों का सवाल होता है कि फिर हमारे लिए क्या है? तो याद रखिए, जितनी हूरें उस मर्द को दी जाएंगी जन्नत में, उन तमाम और हूरों की सरदार वो औरत होगी जो दुनिया में उसकी बीवी थी, यानी वो तमाम हूरों से ज्यादा खूबसूरत रहेंगी।
ایک بار ایسی سوال یہ پوچھا گیا تھا تو میں نے اس کے جواب میں یہ بتایا تھا کہ وہ جو عورت رہیں گی جو بیوی دنیا میں تھی اس کی تمام حوروں سے سب سے زیادہ خوبصورت وہ رہیں گی. تو کچھ لوگوں کا رپلائی آیا ہاں پھر ایسا ہے تو ٹھیک ہے بولے کوئی مسئلہ نہیں پھر ٹھیک ہے. تو یہ رپلائی سے سمجھ میں آ گیا کہ مسئلہ کیا تھا. ٹھیک ہاں تو یہ ریالٹی ہے, یہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اور حوروں کی سردار رہیں گی, تمام اس کی جو بیوی رہیں گی جو دنیا میں اس کی بیوی تھی وہ تمام حوروں کی اور عورتوں کی جو ہے سردار رہنے والی ہے. تو بالکل صحیح ہے, قرآن میں جو کہا گیا ہے وہ حق ہے. اور رہا سوال غیر مسلموں کے سوال اٹھائے جانے کا تو انشاءاللہ کبھی ہم اس کے اوپر بعد میں ڈسکس کریں گے, کبھی چرچا کریں گے. جزاک اللہ خیر.